खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दोना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी आंगन में मेहमानों के बीच आ गई। कई मेहमान चौंककर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ए बुढ़िया कौन है? ना जाने कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। हाथ में पूरी का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर जोर से पटक दिया और जिस तरह कोई निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भोले आसामी को देखकर उसका टडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उसने बूढ़ी काकी के हाथ पकड़े और उन्हें घसीटता हुआ लाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, यहां तक कि बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। पंडित बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, हत ज्ञान पर, दीनता पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। वो झुंझलाती थी, ये लोग काकी को क्यों बहुत सी बुढ़ियां नहीं ले जाते? क्या मेहमान सब खा जाएंगे? और यदि बूढ़ी काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? दोनों बार जब उसके माता पिता ने बूढ़ी काकी को बड़ी ही निर्दयता से घसीटा तो उसका हृदय ऐंठ कर रह गया। वो बूढ़ी काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। विचारने लगी, काकी मेरी आवाज सुनते ही चटपट उठ बैठेगी। पूड़ियां देखकर कितना प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बजे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, परंतु लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब यह विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नजर द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे। उनकी पूंछ, उनकी गदा उसे सब स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली कि इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। लाडली ने अपनी पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम होता है कि कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, फिर
समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ उनकी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका क्यों जी दुखाए। मैं पेट की ही रोटियां खाती हूँ और कुछ, उस पर भी ये हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनो ना बुझो। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धि राम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, बाद में आना। मुझे घसीटा, फटका, इन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी इनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब जब तभी ना दी तो अब क्या देंगे? इसी विचार के साथ काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से उसको टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने काकी को पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने फिर पूछा, काकी पेट भर गया? जिस तरह थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों ने बूढ़ी काकी की क्षुधा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे कम। संतोष सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण कराना, उन्हें मधांध बनाना है। बूढ़ी काकी का अधीर मन इस इच्छा के प्रबल भाव में बह गया।
उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वो बहुत देर तक तो अपनी इच्छा को रोकती रही,